हेलो स्टूडेंट्स, एके मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं और एक बहुत जबरदस्त टॉपिक का हेडलाइन है, देयर वाज नो रेस्पॉन्स टू 26/11 मुंबई टेरर अटैक। जयशंकर, ऐसा जयशंकर का कहना है कि मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देयर वाज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन साइड, मतलब इंडिया की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक, मतलब मुंबई में टेरर अटैक जो हुआ था 26/11 मुंबई हमला, आतंकवादी हमला जो हुआ था, उसके बाद इंडिया के तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। जब ये हमला हुआ था उसके बाद इंडिया की तरफ से, ऐसा जयशंकर का कहना है। बट दिस वुड नॉट बी द केस, लेकिन ऐसा केस नहीं होगा। इफ सच एन इंसिडेंट हैपेंड अगेन, अगर ऐसा इंसिडेंट फिर से होता है तो ऐसा केस नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसा पहले मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ था, कोई रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा कहना है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर स्टेटेड ऑन संडे। We should not have a repeat of what happened in Mumbai, मतलब हम लोग को वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए जैसा मुंबई में हुआ था। What happened in मुंबई, मतलब मुंबई में जो हुआ था वैसा हम लोग को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब वैसा मौका अभी दुश्मनों को नहीं देना चाहिए कि फिर से वैसा ही हमला मुंबई में हो। इसका कहने का मतलब ये है that there was a terror attack and there was no response, कि दैट देयर वाज अ टेरर अटैक, मतलब कि टेरर मतलब आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। एंड देयर वाज नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस ही नहीं आया इंडिया की तरफ से। द मिनिस्टर सेड, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। ही एडेड दैट मुंबई इज अ सिंबल ऑफ काउंटर टेररिज्म फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई एक सिंबल है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवादी विरोधी। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई इज ए सिंबल, मुंबई एक प्रतीक है आतंकवादी विरोधी का, इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। काउंटर टेररिज्म मतलब होता है आतंकवादी विरोधी। 10 terrorists belonging to Pakistan sponsored लश्कर ए ताइबा। 10 टेररिस्ट मतलब 10 आतंकवादी जो कहां से बिलोंग करते थे, वे लोग बिलोंग करते थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड जो टेरर टीम है, उस टीम का नाम है लश्कर ए ताइबा। मतलब है लश्कर ए ताइबा जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करती है, वहां का 10 टेररिस्ट स्निक्ड इनटू मुंबई सिटी। स्निक्ड मतलब घुसा मुंबई सिटी में, इनटू मुंबई सिटी। एंड कैरिड आउट मतलब होता है अंजाम देना, और अंजाम दिया मल्टीपल अटैक्स। मल्टीपल अटैक्स को अंजाम दिया। मल्टीपल अटैक्स का मतलब बहुत बार हमला करना। किलिंग 175 पीपल, कितना आदमी उसमें मारा गया? 175 आदमी मारा गया। एंड इंजरिंग मतलब जख्मी होना, घायल होना। एंड इंजरिंग ओवर 300 अदर्स, मतलब 300 और लोग जख्मी भी हुए। 175 लोग का 175 लोग मारे गए और 300 के आसपास लोग जख्मी हुए अदर्स। ऑन नवंबर 26 2008 में, मतलब मुंबई में जब हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को,
तो उस समय 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग जख्मी हुए थे। 9 ऑफ द अटैकर्स, देखिए ये लाइन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एरर में आते हैं। जैसे आता है ना, जैसे 9 ऑफ द, 10 ऑफ द या 5 ऑफ द, तो जैसे 9 ऑफ द है, उसके बाद जो वर्ड आएगा ना वो हमेशा प्लूरल में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे 9 ऑफ द प्लूरल से और फिर सम ऑफ द रहेगा, तो उसके बाद ऑफ द के बाद जो भी वर्ड रहेगा वो हमेशा एस के साथ रहेगा। वेर ऑल्सो किल्ड बाई सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब 9 ऑफ द अटैकर्स, मतलब जो भी हमलावर थे उनमें से 9 लोग, 9 मतलब 9 लोग मारे गए। ऑल्सो किल्ड बाई सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब हम लोग का बचाव दल के तरफ से जब हमला हुआ था तो उसमें से उन लोगों का 9 जन मारा गया था। वाइल वन गनमैन, जबकि एक गनमैन जिसका नाम है अजमल कसाब, was caught alive, जबकि एक गनमैन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। कॉट मतलब पकड़ लिया जाना, और अलाइव मतलब होता है जिंदा। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। ही वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी देना। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 2012 में उसको फांसी भी दे दिया गया था। जयशंकर रिकॉर्ड दैट इंडिया hosted the counter-terrorism panel meeting in the same hotel that was the target of the terror attack। कहने का मतलब है कि जयशंकर रिकॉर्ड मतलब याद किया, दोहराया। क्या दोहराया? दैट इंडिया होस्टेड का मतलब होता है इंडिया ने आयोजित किया, इंडिया आयोजित किया काउंटर टेररिज्म पैनल मीटिंग, मतलब आतंकवाद से लड़ा जाए उसके लिए एक पैनल का मीटिंग आयोजित किया उसी होटल में जिस होटल में हमला हुआ था। दैट वाज द टारगेट ऑफ द टेरर अटैक, मतलब जिस समय हमला हुआ उस समय उस होटल में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक मीटिंग हो रहा था। पैनल मीटिंग इन द सेम होटल, उसी होटल में मीटिंग चल रहा था। दैट वाज जो था, द टारगेट ऑफ द टेरर अटैक, जो टेरर अटैक का टारगेट था। वाइल, जबकि द कंट्री वाज चेयरिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी, ये उस समय हुआ जब हम लोग का भारत देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी को चेयर कर रहा था। चेयर करने का मतलब होता है कि मतलब उसका निर्देशक के तौर पर काम करना। मतलब उस समय जिस वक्त ये हमला हुआ था, वो हमला हुआ था उसी होटल में जिस होटल में अटैक किया गया था, और उसी होटल में एक मीटिंग भी चल रहा था जिसका हेड था इंडिया। वाइल द कंट्री वॉज चेयरिंग मतलब हम लोग का इंडिया, भारत देश उस समय चेयर कर रहा था द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी को। ये उसी समय हमला हुआ। उसके बाद पीपल नो दैट इंडिया इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट टेररिज्म। पीपल नो मतलब लोग जानते हैं कि, दैट मतलब कि, इंडिया इज स्टैंडिंग इंडिया खड़ा है, भारत खड़ा है, स्ट्रॉन्ग मजबूती से, अगेंस्ट टेररिज्म आतंकवाद के खिलाफ भारत मजबूती से खड़ा है। वी आर टुडे लीडर्स इन फाइटिंग टेररिज्म, ही सेड। वी आर टुडे लीडर्स, मतलब जयशंकर ने कहा कि
हम लोग आज एक लीडर हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ऐसा जयशंकर ने कहा। वी आर लीडर्स, हम लोग लीडर हैं अभी इन फाइटिंग टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अभी हम लोग लीडर हैं। ही सेड व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ जीरो टॉलरेंस, जब इंडिया बात करता है जीरो टॉलरेंस का, जीरो टॉलरेंस मतलब अब और नहीं बर्दाश्त करना है, अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ और अभी बर्दाश्त नहीं करना है, जब ऐसा बात इंडिया करता है तो टॉलरेंस मतलब होता है बर्दाश्त करना, और जीरो टॉलरेंस मतलब होता है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना। मतलब इंडिया अभी बात करता है जीरो टॉलरेंस का अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब अब और टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इट इज क्लियर दैट व्हेन somebody does something, मतलब इट इज क्लियर, मतलब ये पूरा साफ है कि when somebody does something, जब कोई कुछ करता है, there will be a response, तब उस समय response होगा। there will be a response, उस समय response होगा, मतलब अगर कोई आदमी कुछ करता है तो उसको response दिया जाएगा, कहने का तात्पर्य है। the external affairs minister asserted that, asserted मतलब होता है भरोसा दिलाना। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर asserted मतलब कोई बात पर जोर देना या भरोसा दिलाना, दैट इंडिया विल एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है उजागर करना। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर asserted दैट इंडिया विल एक्सपोज टेररिज्म, मतलब आतंकवाद का उजागर करके रहेगा, ऐसा जयशंकर ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया, दैट इंडिया विल एक्सपोज टेररिज्म एंड द गवर्नमेंट विल एक्ट, और गवर्नमेंट एक्शन लेगा वेयर इट हैज टू एक्ट, जहां उसको एक्शन लेना है वहां गवर्नमेंट एक्शन लेगा। ये जो व्यक्ति तस्वीर में है, ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं यही हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये है हम लोग का कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर। ये बहुत पुराना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और इनका रोल बहुत अहम है हम लोगों के देश में, और ये बहुत स्ट्रांग है अपने पोजीशन पर, ये जो भी एक्शन लेते हैं बहुत जबरदस्त एक्शन लेते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।